हेलो व्यूअर्स। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 3rd की पोएम द बॉल पोएम करेंगे। अ बॉय लूजेज अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच नॉर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट? रीड द पोएम टू सी what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something। एक लड़का एक गेंद खो देता है। वह बहुत बेचैन हो जाता है। एक गेंद की कीमत बहुत अधिक नहीं होती और न ही किसी दूसरी गेंद को खरीदना कठिन होता है। फिर भी लड़का बेचैन क्यों है, यह जानने के लिए इस कविता को पढ़ें और पढ़ें कि कवि क्या सोचता है और कि क्या खो दिया गया है और कि लड़के को कुछ सीखने के अनुभव से क्या सीखना है। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। एक लड़का जिसने अपनी गेंद खो दी है, वह अब क्या महसूस कर रहा है और उसे अब क्या करना चाहिए, अर्थात अब वह क्या करेगा। वह लड़का कहता है कि मैंने गेंद को उछलते हुए खुशी से सड़क की ओर जाते हुए देखा और फिर खुशी से ही पानी में समाते हुए देखा। एक्सप्लेनेशन। कवि सांसारिक वस्तुओं से अलगाव की स्वाभाविक प्रक्रिया को समझाना चाहता है। कवि बताना चाहता है कि प्रत्येक वस्तु मिलती है तो वो खोती भी है। मिलने पर खुशी होती है और खोने पर दुख होता है, और लेकिन दोनों ही और इस दोनों ही परिस्थिति में उस चीज़ का साथ बहुत कुछ समय के लिए होता है। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। पॉइंट कहता है कि लड़के को इस बात को बतलाने से कोई लाभ नहीं होगा कि संसार में बहुत सारी गेंदें हैं और उसे एक गेंद के खो जाने से उसको दुखी नहीं होना चाहिए, किंतु फिर भी एक आखिरी हिला देने वाला दुख उस लड़के को जड़ कर देता है और वह कठोर रूप से खड़े होकर कांपता हुआ उस बंदरगाह के जल में जहाँ उसकी गेंद खो गई थी टकटकी लगाकर देखते हुए अपने बचपन के दिनों को याद करता है। I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possession. People will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external। मैं उस लड़के के विचारशील रहने के दौरान हस्तक्षेप नहीं करूँगा। 10 सेंट की दूसरी गेंद उसके लिए बेकार है। वह अब अधिकार के संसार में प्रथम उत्तरदायित्व महसूस करने लगा है, अर्थात गेंद इतने समय उसके साथ रही इसलिए उसे गेंद से मोह हो गया है, लगाव हो गया है और उसका प्रथम एहसास उसे तब हुआ जब उसने उस गेंद को खो दिया। पॉइंट उस छोटे से लड़के को सलाह देता है कि लोग गेंदें खरीदते हैं, गेंदें खोते हैं, परंतु कोई भी गेंद दोबारा नहीं खरीदेगा क्योंकि धन तो बाह्य वस्तु है, अर्थात धन से नई वस्तु तो खरीद सकते हैं किंतु खोई हुई वस्तु से जो प्रेम था, जो मोह था, जो लगाव था, वो मोह नई वस्तु से नहीं खरीदा जा सकता। एक्सप्लेनेशन। पॉइंट कहता है कि आपको जीवन में बहुत सी वस्तुएं प्राप्त होती है, उनका त्याग भी करना होता है। वस्तु के प्राप्त होने पर उनसे लगाव न रखें और उसके खोने पर दुखी न हो। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most no man days how to stand up। वह लड़का अपनी निराश आंखों के पीछे नुकसान के स्वभाव को समझना सीख रहा है। वह नुकसान को सहना सीख रहा है। वह यह जानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक दिन नुकसान को समझना और सहन करना होता है, और बहुत से व्यक्ति तो बहुत समय से यह जानते हैं कि नुकसान को कैसे सहन करना है। एक्सप्लेनेशन। जीवन में नुकसान होते ही रहते हैं। नुकसान को सहन करना आना चाहिए। नुकसान को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए।
जितनी जल्दी से नुकसान सहने की कला सीख लेंगे उतना जल्दी ही जीवन संयमी और सरल हो जाएगा।